Assalamu alaikum, dear Vikians. I welcome you to digital platform of Valley Institute of Quality Education. Champions, I have a stern belief that you all are in charm and sound health, and you are quite busy with you will be quite busy with your exam preparations. So champions, आप जैसे कि जानते हैं, we have finished the part first of the narration. Now we will be starting with the part second बेटा. अभी पार्ट फर्स्ट में हमने जो है बेसिक्स जो है नरेशन का पढ़ा बेटा, क्लियर किया हमने, उसमें कंडीशंस पढ़ी कि हमें पर्सन्स प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, नरेशन की डेफिनेशन बेटा हमने पढ़ी, और नरेशन का हमने रूल फर्स्ट पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच का, या जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंसेस में हमें कोई चेंज नहीं करनी होती है। और मैंने आपको बेटा प्रोनाउंस का टेबल भी दिया फर्स्ट पार्ट में, और इवन बेटा मैंने आपको जो है पास्ट टेंस को जब चेंज करना होता है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा, तो उसको जो है कैसे चेंज करते हैं फिर इनडायरेक्ट नरेशन में, उसके लिए भी बेटा मैंने जो है आपको टेबल दिया हुआ है। अब बेटा हम डायरेक्टली पार्ट सेकंड से जो है बेटा यहाँ पे हम पार्ट सेकंड में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमें बेटा यहाँ पे रूल्स जो है 2-4 रूल्स पढ़ने हैं, जिनसे बेटा आपको क्लियर जो है आपको नरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा, जो कि आपको जैसे एग्जाम में पूछा गया है बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रूल नंबर सेकंड बेटा, ठीक है। तो पार्ट सेकंड के हिसाब से ये रूल नंबर फर्स्ट बन जाएगा बेटा। अगर पार्ट फर्स्ट के हिसाब से देखेंगे, जो हमने पार्ट फर्स्ट बेटा ऑलरेडी आपने बेटा वो देखा हुआ होगा, तो उसके हिसाब से रूल सेकंड बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये रूल हमारे पास कौन सा है बेटा, ये नरेशन के अगर इस रूल की हम बेटा बात करेंगे, याद रखना ये रूल कौन सा है बेटा, आप रूल सेकंड ही कंसिडर बेटा इसको करो, इसे बेटा याद रखना। इफ देयर रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी बेटा वेट अ सेकेंड, इफ देयर रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ direct speech is in past simple, then the following rules are applied इन इनडायरेक्ट स्पीच बेटा, इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है बेटा किसका, डायरेक्ट स्पीच का, अगर ये किस में होगा बेटा, पास्ट सिंपल में होगा, देन द फॉलोइंग, फिर हमें बेटा ये रूल्स जो है वो अप्लाई करने होते हैं किस में, इन इनडायरेक्ट स्पीच बेटा। आप बेटा सोच रहे सर हम कैसे अब पास्ट सिंपल पहचानेंगे, पास्ट सिंपल में हमें लगेगा कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच है आया हुआ है बेटा, इसके लिए भी बेटा आप देखो कितना सिंपल है ये बेटा, तो आपको ये कैसे आएगा वहां पे। तो बेटा मैं फिर से एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे आप बेटा देखो दिस इज डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पे बेटा जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर बेटा यहाँ पे आपको ये सेड में आया डायरेक्ट स्पीच ऑफ व्हाट बेटा, हाँ बेटा डायरेक्ट स्पीच, अगर मींस कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच जो है किसका बेटा, डायरेक्ट स्पीच का, अगर उसमें बेटा क्या है यहां से सेड, तो ये पास्ट सिंपल है, यहां से वापस सेड ही आएगा बेटा। अगर बेटा सेड टू आया यहां पे, तो याद रखना बेटा ये चेंज जो है टोल्ड में होता है, और अगर यहां से बेटा क्या आया आपको इन्वर्टेड कॉमास, तो यहां पे बेटा आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें दैट का यूज करना होता है। और उसके बाद बेटा आपको पता है अगर यहां पे बेटा जो है प्रोनाउंस होंगे, तो याद रखना प्रोनाउंस भी क्या होंगे बेटा, वो चेंज हो जाएंगे। और अभी आप देखो अगर टेंसेस होंगे यहां से, वो क्या होंगे बेटा, वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। वो कैसे फिर हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने आपको रूल्स दिए, जैसे बेटा एम इज आर जो है वॉज वर्ब में, हैव हैज हैड में, डू डज बेटा डिड में होता है, विल वुड में, कैन कुड में, तो वो डिफरेंट जो है बेटा वो रूल्स हमने पढ़े कैसे बेटा चेंज होंगे, और उसके लिए बेटा हमने टेबल जो है वो लिखा है पार्ट फर्स्ट में। तो आप बेटा वो पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, उन रूल्स को जो है उस टेबल को जो है बेटा आप लर्न कर सकते हैं, चाहे हम प्रोनाउन के टेबल की बात करेंगे, प्रोनाउंस के टेबल की, या बेटा हम पास्ट टेंस के टेबल की बात करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। तो ऐसे बेटा हमें जो है यहां पे चेंज करना पड़ेगा। अगर मींस के यहां पे जो है पास्ट सिंपल में आपका रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट स्पीच का, फिर हमें बेटा जो है रूल्स अप्लाई करने हैं, फिर हमें ऐसे चेंजेस लानी है अकॉर्डिंग टू द टेबल बेटा जो मैंने पास्ट टेंस का टेबल आपको दिया हुआ है। चलिए बेटा अब हम देखते हैं यहां पे हम इसके साथ बेटा कैसे डील कर सकते हैं, या हमें इसकी एग्जांपल्स के साथ बेटा आपको जो है समझ आएगा। अब ये
अभी देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा यहां पे बेटा, अगर हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, ही सेड टू मी आई वॉज बिजी यस्टरडे। अभी आप खुद देखो बेटा, यहां पे अब ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं आ रहा है सर, आपको कैसे? क्योंकि बेटा आप देखो वहां पे से या सेज आता है, यहां पे ना से है ना सेज है, मतलब कि किस में आ रहा है? पास्ट सिंपल में। अभी बेटा हमने देखा ना, क्योंकि यहां पे सेड टू है तो ये पास्ट सिंपल में, मतलब कि यहां पे जो टेंसेस है इनमें भी हमें क्या लानी है बेटा? फिर चेंज लानी है। अभी बेटा देखो कैसे हमें इस बात के साथ अब डील करना है, कैसे इस सेंटेंस को बेटा हम जो है बेटा ठीक करेंगे, कैसे इस डायरेक्ट स्पीच का हम क्या बनाएंगे बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच। अभी यहां पे आप देखो, अभी मैंने बेटा आपको बोला ही जो है, अब यहां पे तो पास्ट टेंस में, मतलब टेंस वहां से चेंज होंगे। अभी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा? मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा दैट आएगा बेटा यहां पे। अभी ये आई जो है, आई फैमिली का किसके साथ बेटा होता है? सब्जेक्ट के साथ। वेरी गुड, ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच उसके साथ एग्री होगा। अब यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है तो यहां पे बेटा क्या बनेगा? वापस ही बनेगा। अभी वहां पे जब आप बेटा टेबल देखोगे ना टेंसेस का, आप देखो जो पास्ट का मैंने टेबल दिया है कि टेंसेस कैसे चेंज होंगे, आप देख रहे हैं वहां पे वॉज और वर जो है बेटा वो किस में चेंज हो जाता है? हैड बीन में चेंज हो जाता है बेटा। तो यहां पे हैड बीन आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? बिजी आ जाएगा। और यहां पे आप देखो ये क्या है बेटा? यस्टरडे है, ठीक है बेटा। तो यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा बेटा? यस्टरडे जो है ये प्रीवियस डे में चेंज। बेटा मैं अपना नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी इसका टेबल जो है पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है। जब तक आप वो टेबल कंसल्ट नहीं करोगे बेटा, बोथ टेबल जो है बेटा दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेदर वी जस्ट टॉक अबाउट द प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउंस बेटा, टेबल ऑफ प्रोनाउंस और द टेबल ऑफ टेंसेस बेटा, you have to go through those two tables so that you may just deal with the narrations बेटा very easily, so that you may just grasp each and everything बेटा, ताकि आपको एक एक चीज नरेशन की बेटा समझ आ जाए। अब बेटा यहां पे मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे बेटा पास्ट की ही एग्जांपल हम देंगे। अगर मैं बात करूंगा बेटा यहां पे, वेट अ सेकंड बेटा, देखो बेटा अगर मैं आपको बोलूंगा शी सेड टू देम you cannot pass your exams this year. She said to them, you cannot pass your exams this year. अभी बेटा आप यहां पे देखो फिर से said आ रहा है, यानी कि पास्ट टेंस में बेटा ये जो है पूछा जा रहा है हमें यहां पे क्वेश्चन। तो यहां पे बेटा क्या आएगा? अगर आपको इसको बेटा चेंज करना पड़ेगा या चेंज करना होगा तो कैसे बना सकते हैं बेटा? she said to किस में हो जाएगा बेटा? told में हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? यहां पे them आ जाएगा। इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा क्या इस्तेमाल करना है? that का यूज करना है। अभी you फैमिली यहां पे आ रही है तो ऑब्जेक्ट के साथ एग्री होगी। अभी you जो है यहां पे खुद ये क्या है? ये सब्जेक्ट है बेटा, तो ये सब्जेक्ट जो है ये किसके साथ? यू हो जाएगा, एग्री यू फैमिली बेटा, ये ऑब्जेक्ट के साथ यहां पे हो जाएगी। अब डैम की हमें कौन सी शक्ल देखनी है? सब्जेक्ट वाली शक्ल। तो बेटा वो कौन सी है? वो बेटा दे है। उसके बाद बेटा पास्ट है ना, तो कैन को क्या बन जाएगा बेटा? कैन नॉट को, तो यहां पे बेटा बन जाएगा इसको कुड नॉट बेटा बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? पास्ट। फिर उसके बाद योर, मतलब कि फिर से यू फैमिली फिर से हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट के साथ एग्री। अब योर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो देम का अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव देखोगे बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव तो वो क्या है बेटा? वो देयर है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? एग्जाम्स आएगा। दिस को क्या बनाना है आपको बेटा? दैट बनाना है। उसके बाद बेटा क्या बन जाएगा यहां पे ईयर आएगा बेटा। तो बेटा समझ आ रहा है ना आपको कैसे आपको टेंसेस को बेटा जो है चेंज करना है? इसके लिए भी मैंने टेबल दिया है सर, यहां पे यू भी कैसे चेंज, इसके लिए भी टेबल दिया, और पार्ट फर्स्ट में बेटा ये चीजें मैंने आपको क्लियर की हुई है। अभी बस बेटा यहां पे जो है टेंसेस पे भी ज्यादा कंसंट्रेट करो कि कैसे अगर पास्ट टेंस में हमें पूछा जाएगा कैसे हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस को फिर चेंज करना होता है। अभी बेटा और एक एग्जांपल जो है आपको बेटा अच्छी तरह समझाने के लिए, अभी आप देखो बेटा यहां पे दे सेड वी, बेटा उस टेबल में जो है बेटा जो पार्ट फर्स्ट में मैंने टेबल दिया हुआ है बेटा, और एक दो रूल्स बेटा आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे बेटा। वो क्या है? वो याद रखना बेटा।
एक सेकंड पहले मैं बेटा आपको उसी का थोड़ा सा बेटा बताऊंगा यहाँ पे, और एक दो रूल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे उसमें। वो क्या है बेटा, याद रखना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करूंगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूंगा। यहाँ पे बेटा अगर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेस फॉर्म बेटा आ जाएगा, या तो बेटा हम बात करेंगे एस फॉर्म की, या तो बेस फॉर्म। ये क्या होता है सर, वो मैंने बेटा आपको टेंसेज में बताया हुआ है, टेंसेज वाले लेक्चर में। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो है बेस फॉर्म में एस फॉर्म की बात करेंगे, ये आपको बेटा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है। किस में बेटा चेंज होता है, सेकेंड फॉर्म में। अगर यहाँ से ही आपको वापस सेकेंड फॉर्म आ रही है तो बेटा ये किस में चेंज होगा बेटा, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। सर अगर आप वहां से आया डायरेक्ट स्पीच ही किस में बेटा, थर्ड फॉर्म में, यानी कि बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बेटा याद रखना इसमें आपको क्या करना है, नो चेंज बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो बेटा ये आप उस जो है फर्स्ट अगर आपने बेटा वो टेबल बनाया हुआ है तो उसमें बेटा ये ऐड करोगे आप। अभी बेटा जब मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा था, एग्जांपल बेटा देने जा रहा था, अभी आप देखो बेटा यहां पे अगर मैं कहूंगा दे सेड बेटा, दे सेड we met him yesterday, we met him yesterday बेटा, ठीक है, we met him yesterday। अभी आप देखो बेटा यहां पे दे तो सेड, हाँ मतलब पास्ट है बेटा, तो सेड वापस बेटा सेड ही आ जाएगा। सेड तो अगर आएगा बेटा तब टोल्ड आता है, तो सेड आएगा बेटा। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा किसका इस्तेमाल करना है, दैट। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, ये जो वी है बेटा, यानी कि वी फैमिली है, किसके साथ एग्री हो जाएगी, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, दे, तो दे की सब्जेक्ट वाली शक्ल क्या है, वापस दे ही है। तो यहां पे बेटा मेट तो क्या है, मेट, मीट, मीट्स, मीट इज द बेस फॉर्म, मेट इज बेटा जो है, सॉरी बेटा मीट जो है बेस फॉर्म, मीट्स एस फॉर्म, मेट सेकंड फॉर्म, मेट जो है थर्ड फॉर्म, एंड मीटिंग जो है बेटा वो क्या है, दैट इज आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे मेट वहीं से आया, मतलब कि ये क्या है, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म होती है बेटा तो हमें क्या करना होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, मेट की, वापस मेट ही है। उसके बाद बेटा हिम, सर ये क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला था कंडीशन नंबर 3 में जब हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, अगर आपको ही, शी, इट या दे फैमिली का कोई आया तो उसको बेटा वैसे ही रहना होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो हिम जो है उसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहां पे हिम ही रहेगा। तो यस्टरडे बेटा किस में हो जाएगा, प्रीवियस डे में बेटा हो जाएगा। आई होप कि बेटा आपको समझ आ रहा है। यहां पे बेटा अगर एग्जाम्पल की मैं और एक एग्जाम्पल की बात करूंगा बेटा, एक और एक एग्जाम्पल की, अगर मैं कहूंगा शी सेड टू हर आई will meet you tomorrow, I will meet you tomorrow। इसको बेटा कैसे हम चेंज करेंगे, यहां पे आप देखो अगर बेटा यहां पे शी बेटा सेड टू आया ना, तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड में। उसके बाद बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, ह, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए बेटा दैट का इस्तेमाल। आई जो है ये सब्जेक्ट है बेटा, आई जो है ये आई फैमिली से बेटा यहां पे है ना, तो किसके साथ एग्री हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है बेटा यहां पे, शी है, रिपोर्टिंग स्पीच का। अभी देखो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा फिर शी, तो बेटा टेंस के हिसाब से, टेबल के हिसाब से विल को क्या बन जाएगा पास्ट में बेटा, यहां पे वुड बन जाएगा। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, मीट बेटा, यू कौन सी फैमिली है बेटा, यू फैमिली, अब बेटा किसके साथ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ। सर क्या ये यहां पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नहीं बेटा, यहां पे एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि याद रखना अगर यू जो है, यू से पहले कोई सब्जेक्ट है बेटा तो यू वहां पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर यू खुद आता है बेटा पहले तो ये सब्जेक्ट वहां पे बन जाता है। तो आप देखो यहां पे यू से पहले एक सब्जेक्ट आया हुआ है तो यहां पे बेटा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहां पे बेटा जो है, यहां पे आप देखो ये ऑब्जेक्ट बेटा है यहां पे, तो हर जो है यहां पे इसके साथ बेटा एग्री हुआ ना ऑब्जेक्ट के साथ, तो हर का ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप टेबल में देखोगे बेटा यहां पे हर का ऑब्जेक्ट वापस हर ही बनता है। तो क्या बनेगा इसको, शी टोल्ड हर दैट शी वुड मीट हर टुमारो को क्या बन जाएगा बेटा, टुमारो को दे नेक्स्ट डे बेटा, दे नेक्स्ट डे। तो बेटा इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है कि अगर आपको किस में आ जाएगा बेटा, पास्ट टेंस में बेटा, किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में। तो आई होप बेटा आपको ये वाला रूल जो है क्लियर हुआ होगा। अभी बेटा बात करेंगे हम और एक रूल की बेटा, रूल नंबर 3 की। मगर बेटा ये भी इंटरेस्टिंग रूल है। ये कौन सा रूल है बेटा, इफ द, यहां पे मगर हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच की बात करनी है बेटा। अब इन रूल्स में हमें रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं करनी है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द रिपोर्टेड स्पीच बेटा। अभी हमें इसी के रूल्स के बारे में पढ़ना है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ, याद रखना बेटा डायरेक्ट स्पीच किस में होगा, याद रखना बेटा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच बेटा इज इन
यूनिवर्सल फैक्ट बेटा, अगर वो किस में होगा, यूनिवर्सल फैक्ट। क्या होता है यूनिवर्सल फैक्ट? टेंसेस में मैंने ऑलरेडी बोला है बेटा, वो फैक्ट्स बेटा, वो एक्शंस, वो काम बेटा जो पास्ट में भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही और फ्यूचर में भी बेटा ऐसे ही रहेंगे, जिनमें कोई चेंज नहीं आती है। प्लस बेटा यहां पे क्या आता है बेटा, यहां पे हैबिचुअल एक्शंस भी आती है। क्या आती है बेटा यहां पे? हैबिचुअल एक्शंस भी आती है बेटा, यहाँ पे हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन बेटा आएगा, हैबिचुअल एक्शंस भी यहाँ पे आती है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन यूनिवर्सल फैक्ट और हैबिचुअल एक्शन बेटा, या तो बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट बेटा, हिस्टोरिकल फैक्ट बेटा। अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट में होगा, यूनिवर्सल फैक्ट में होगा या हैबिचुअल एक्शंस में होगा, फिर क्या आता है बेटा, फिर क्या करना है हमें? देन याद रखना बेटा, फिर क्या हमें करना है? देन देयर इज नो चेंज, देन देयर इज नो चेंज इन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। फिर हमें इनडायरेक्ट के बेटा स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं लानी होती है। सर कैसे? अभी बेटा मैं देखो बेटा, मैं आपको बेटा यहां पे समझाऊंगा, मैं आपको बेटा बताऊंगा कैसे होता है ये। अभी देखो बेटा, फिर से हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की, फिर से बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। यहां पे डायरेक्ट स्पीच में बेटा क्या आता है, याद रखना, अगर यहां पे बेटा सेड आया ना, वापस यहां पे सेड आता है बेटा। अगर यहां पे बेटा सेड टू आया ना, सेड टू, तो बेटा किस में चेंज हो जाएगा? यहां पे टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और याद रखना, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए यहां पे बेटा किसका यूज करते हैं हम? दैट लिंकर का यूज करते हैं। और प्लस बेटा याद रखना, यहां पे जो टेंसेस है ना, टेंसेस क्या हो जाएंगे बेटा? टेंसेस जो है इनमें क्या हो जाएगी बेटा? नो चेंज। अगर प्रोनाउंस होंगे बेटा यहां से, तो वो तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑब्वियसली बात यहां से तो आएंगे, मगर ये क्या होते हैं बेटा? ये चेंज होते हैं। आई होप बेटा ये आपको रूल समझ आया होगा। मतलब कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है किसका बेटा? डायरेक्ट स्पीच का। अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट में है, हिस्टोरिकल फैक्ट में है बेटा, और प्लस बेटा क्या? हैबिचुअल एक्शन। सर ये हैबिचुअल एक्शन बेटा पता है ना, जो हम रोज रोज बेटा करते हैं, आदत के तौर पे बेटा करते हैं, जिसकी आदत हमें होती है, जो काम करने की हमें आदत होती है बेटा। तो यहां पे आप याद रखो, प्लस बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट बेटा जो पास्ट में बेटा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है बेटा, उनको हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं। प्लस बेटा यहां पे जो है, ये मैंने आपको और एक टेबल दिया, आप बेटा इसको कंसिडर कीजिए। यहां पे टेंसेस चेंज नहीं होते और प्रोनाउंस जो है बेटा वो चेंज हो गए। अभी इस पे भी हम एग्जांपल बेटा करेंगे, ये भी बहुत आसान है बेटा। अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल, यहां पे बेटा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher said to the students, the sun is a star, the sun is a star। अभी आप बेटा देखो, या सन इज अ स्टार या द सन इज अ स्टार। अभी आप बेटा यहां पे देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उसके बाद द सन इज अ स्टार। सर यहां पे तो सेड आएगा, हमें लग रहा है टेंसेस भी चेंज करने पड़ेंगे। टेबल के हिसाब से इज को हमें वाज बनाना है, मगर इससे पहले बेटा आप अपनी डिसीजन कोई दो। मगर याद रखो बेटा, कंसंट्रेट करो, जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां पे कौन सा वाला हिस्सा होता है? RHS, राइट साइड वाला हिस्सा। आप देखो बेटा, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, तो हमने अभी रूल पढ़ा, जब यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है बेटा? वो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, तो कोई चेंज नहीं आती है टेंसेस में। फिर हम इसको चेंज कैसे करेंगे? द टीचर बेटा, उसके बाद सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। अभी मैं बता रहा था बेटा, टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? दैट, इन्वर्ट कॉमास को हटाने के लिए, दैट द सन बेटा इज अ स्टार, दैट द सन इज अ स्टार। क्या कोई चेंज अगर टेंस में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये यूनिवर्सल फैक्ट है, याद रखना बेटा, यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा, यूनिवर्सल फैक्ट है हमारे पास बहुत सारे। अगर मैं कहूंगा ही सेड टू मी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो क्या आएगा बेटा? ही टोल्ड मी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहां पे रिवॉल्व्स को रिवॉल्व्ड नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। वैसे ही बेटा अगर मैं कहूंगा she said to him the sun, बेटा sun sets in the west, तो इसको भी क्या आएगा? she told him that
द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें भी बेटा क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आते। या अगर मैं बेटा कहूंगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें बेटा कोई चेंज नहीं, इसमें वापस ही आएगा द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ही बेटा यूनिवर्सल फैक्ट्स है सारे, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें चेंज ही नहीं होते। वाटर इज कलरलेस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है बेटा। तो इन शॉर्ट याद रखो, यूनिवर्सल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं आते इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा। इसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे बेटा, हमने बेटा और एक चीज पढ़ी इसमें, दैट इज की डेली रूटीन बेटा, उनमें भी कोई चेंज नहीं आती है। कैसे बेटा, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मैं बेटा कहूंगा ही सेड टू, या बेटा ही सेड ही बेटा यहां पे आप लिखो, देखो बेटा, ही सेड आई डू एक्सरसाइज डेली। He said I do exercise daily। तो बेटा यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ही बेटा क्या आ जाएगा वापस, said। सर टोल्ड क्यों नहीं आया बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं जब said to आएगा ना तब हमें टोल्ड लाना होता है। he said, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, इन्वर्ट कॉमास के कॉमास को बेटा हटाने के लिए, इन्वर्ट कॉमास को हटाने के लिए बेटा दैट। उसके बाद बेटा यहां पे क्या आएगा, इसके बाद आई है ना, आई फैमिली, तो किसके साथ बेटा, सब्जेक्ट के साथ एग्री हो जाएगा, तो यहां पे ही आएगा। अब खुद देखो नहीं होगा चेंज, तो यहां पे प्रेजेंट ही है और प्रेजेंट ही रहेगा, मगर बेटा ही के साथ डू आता है प्रेजेंट में, कि डज आता है बेटा, परसों ही पढ़ा था डज बेटा। अभी यहां पे क्या ही डज, उसके बाद बेटा क्या आएगा, एक्सरसाइज, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहां पे, डेली। सर इसमें क्यों नहीं बेटा डू, इसमें क्यों नहीं सर, इसमें क्यों नहीं डू को डिड बना, क्योंकि बेटा ये क्या है, डेली रूटीन है, और बेटा ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। तो जब हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, डेली रूटीन की बात, तो बेटा यहां पे भी टेंसेस में क्या आता है बेटा, नो चेंज। आई होप बेटा ये भी आपको समझ अच्छी तरह से आया होगा। इसके बाद बेटा और एक एग्जांपल जो है, हमने कहा था बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट बेटा। इसके बाद आप देखो, अगर मैं कहूंगा बेटा दे सेड टू मी इंडिया गॉट independence in 1947। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अभी आप बेटा देखो ये तो पास्ट है यहां से, चलो मैं आपकी बात मानता हूं बेटा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड में चेंज हो, इसके बाद बेटा मी। सर हमें लगता है टेंस ही चेंज हो जाएंगे, यहां पे तो सेकंड फॉर्म आएगा, और अकॉर्डिंग टू रूल बेटा जो हमने इससे पहले लिखा था, सर शायद यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा, क्योंकि यहां पे सेकंड फॉर्म है बेटा। मगर इससे पहले कि आप ऐसा बताओ, आप देखो बेटा ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है बेटा। इंडिया ने तो इंडिपेंडेंस 1947 में हासिल की है बेटा, हिस्टोरिकल फैक्ट। आप देखो बेटा ये भी चेंज, ये भी ऐसे बेटा रहते हैं एज इट इज बेटा, ये भी रहेगा, ये सेंटेंस एज इट इज रहेगा। तो यहां पे फिर क्या करना है, खाली इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का यूज करना है। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा यहां पे, इंडिया, उसके बाद गॉट, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहां पे, इंडिपेंडेंस। क्या आ जाएगा बेटा, इंडिपेंडेंस इन 1947। तो इन शॉर्ट आप याद रखोगे बेटा, हाँ चाहे हम बात करेंगे किसकी बेटा, चाहे हम बात करें यूनिवर्सल फैक्ट की, डेली रूटीन की, प्लस बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट की, ये भी कभी चेंज नहीं होते, इनमें टेंसेस में चेंज नहीं आते। किसमें बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में। शॉर्ट में याद रखना, इफ द रिपोर्टेड ऑफ, हाँ बेटा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज एन यूनिवर्सल फैक्ट, डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन, बेटा हाँ यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन की बात करेंगे, या तो हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करेंगे, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच बेटा। अब ये वाला रूल भी जो है हमारा क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद अब तो बेटा मैंने बोला ना, अभी हमने किया पहला पार्ट, वो क्या है, आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया गया है बेटा मॉडल टेस्ट पे, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको वहां पे बेटा स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया। किसके बारे में बेटा बताया गया, स्टेटमेंट्स के बारे में। आपको स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस के बारे में करना है, मगर आपको बेटा वहां पे किस में आएगा, आपको इनडायरेक्ट में आएगा बेटा। आसान है, आसान है, आसान है बेटा इनडायरेक्ट में। अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको यहीं पे कराता हूं, ताकि आप बेटा कल जो है लाइव सेशन में सुबह 11 बजे जो है, जिसमें बेटा मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर जो है पूरा का पूरा बेटा कवर करने जा रहे हैं, और पूरा जो है ईच एंड एवरी सेक्शन हम कवर उसमें करेंगे, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टिप्स दूंगा बेटा, ट्रिक्स दूंगा, हाउ टू सॉल्व द पेपर बेटा। वो भी बेटा बहुत अच्छे से मैं आपको कल सिखाऊंगा। अभी बेटा देखो उसमें कैसे आया हुआ है बेटा स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी देखो बेटा, अगर मैं बेटा इनडायरेक्ट स्पीच यहीं से बेटा पहले इनडायरेक्ट स्पीच ही दूंगा। अगर मैं बताऊंगा बेटा he told me that he had not
been there previous day। ऐसे बताएगा he told me that he had not been there previous day। बेटा he had not been there previous day। अभी आप बेटा देखो कंफ्यूज, हम बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, डोंट बी एट सिक्सेस एंड सेवंस बेटा। मैंने आपको बेटा नरेशन सिखाया बेटा ताकि आपको बेटा आप क्या लगना चाहिए, इट मस्ट जस्ट सीम योर पीस ऑफ केक बेटा, नाउ इट्स योर कप ऑफ टी बेटा। कैसे अभी देखो बेटा ट्रिक इसमें क्या यूज करनी है। अभी देखो हमने बेटा यहाँ पे ही लाया, अभी टोल्ड वाला रूल पढ़ा ना, जब क्या आता है बेटा हमें सेड टू आता है। रे बहुत आसान था बेटा, मतलब जब जहां पे भी सेड टू आएगा, जब बेटा टोल्ड को सेड टू में चेंज करो, सेड टू आएगा वहां से टोल्ड में चेंज करो। अभी ये क्या है, वहां से इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है तो हमें इसको डायरेक्ट बनाना है। तो इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टोल्ड को क्या बन जाएगा बेटा सेड टू। अभी तो हमने पढ़ा ना सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, तो टोल्ड किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू में। इसके बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पे मी। अब यहाँ पे दैट के बदले क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा प्लस बेटा क्या आएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। बेटा देखो कितना आसान है। इसके बाद सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा देखो फिर से क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे ही आ रहा है। तो बेटा जब हमने बेटा अभी नरेशन किया था तो मैंने बोला था बेटा यहाँ पे जो है ही जो है, यहाँ पे बेटा जब कभी भी हमें कौन सा वाला आता था बेटा, यहाँ पे जब हमें आई आता था, क्योंकि आई फिर किसके साथ बेटा एग्री होता है, ही के साथ। फिर आई के बदले यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ही आएगा। तो यहाँ पे बेटा आई, अभी मैं बेटा फिर आप देखोगे, अभी मैं समझाऊंगा और आपको। तो यहाँ पे देखो आई आ गया। इसके बाद जो यहां पे क्या है बेटा, हैड नॉट बीन देयर प्रीवियस डे। सर ये हैड बीन किसको बनता है, हैड बीन आप देखो रूल याद करो बेटा, हैड बीन जब आप देखोगे ना, हैड बीन इनडायरेक्ट स्पीच में था, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में देखो हैड बीन का क्या बनता था, वो बेटा क्या था, वॉज वर, मगर आई के साथ क्या आ जाएगा बेटा, वॉज आ जाएगा, आई वॉज नॉट। बेटा इसके बाद आप देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देयर है बेटा। तो देयर को अगर आप वहां पे देखोगे, देयर को बेटा क्या बनता था, किस में, डायरेक्ट स्पीच में क्या आता था बेटा, हियर। उसके बाद प्रीवियस डे, सब प्रीवियस डे को क्या बनता था बेटा, आप भी तो याद करो ना बेटा, क्या बनता था, दैट वाज बेटा यस्टरडे। अब इसी को चेंज करो, आप देखो ही, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड बेटा। उसके बाद मी आएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट। उसके बाद बेटा आप देखो ना आई, अब आई सब्जेक्ट है, आई फैमिली के साथ एग्री हो जाएगी बेटा, सब्जेक्ट के साथ एग्री हो जाएगी। अब देखो बेटा, तो आप यहां पे सब्जेक्ट है ना, अब आपको आई फैमिली के बदले यही लाना है ना, किस शक्ल में, सब्जेक्ट वाली शक्ल में। तो यहां पे ही आएगा, अब आया ना ऊपर आया था ना बेटा ही। उसके बाद बेटा आप देखो यहां पे वॉज है, तो जब वॉज वर होता है तो वॉज वर किस में चेंज होता है, हैड बीन में। आई वॉज नॉट बेटा, उसके बाद बेटा यहाँ पे हैड बीन इसलिए आया था, हैड नॉट बीन बेटा यानी कि हैड बीन आया था। इसके बाद बेटा यहाँ पे हियर देखो बेटा, हियर किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में देयर में होता है। यस्टरडे किस में चेंज होता है बेटा, प्रीवियस डे। अब देखो बराबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ बेटा आने लगा आपको समझ। और एक एग्जाम्पल बेटा देना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि बेटा आपको जो है अच्छी तरह से समझ आए। अगर मैं बेटा कहूंगा, मान के चलो बेटा, अगर मैं ऐसे कहूंगा, दे टोल्ड him that he was wait a second that he was wasting his time, he was wasting his time बेटा। अभी यहां पे देखो बेटा ट्रिक है, बहुत ही आसान है। पहले तो दे आएगा बेटा, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है ना, फिर से बेटा वहां से हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच बेटा। आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट से तो इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है, मगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बस बेटा आप रूल्स पे कंसंट्रेट करो। टोल्ड के बदले बेटा क्या आता है, सेड टू आता है, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। इसके बाद बेटा हिम तो अपना यहां पे वापस आएगा ना, दैट के बदले क्या आ जाएगा बेटा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद बेटा ही, आप देखो मतलब कि बेटा क्या इसके बदले आ रहा है ना यहाँ पे। तो जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो कौन सी फैमिली में आती थी, हमें यू फैमिली आती थी। जब सब्जेक्ट की बात होती थी तो हमें कौन सी फैमिली, आई या वी फैमिली आती थी। अब यहाँ पे इसलिए हमने आई लाया था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, हिम, यानी कि इसके साथ एग्री हो रहा है ये ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ बेटा आई फैमिली, वी फैमिली की, यू फैमिली इसके साथ एग्री होती है, सर यू फैमिली होती है। तो आप सब्जेक्ट लाओ बेटा यू का, वो क्या है, यू बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा,
वॉज वर किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में। तो आप देखो इज एम आर का क्या बनता है, वॉज वर। तो यहाँ पे यू के साथ क्या आएगा बेटा इसमें, हाँ डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, आर, क्योंकि वॉज वर बेटा आप देखो आराम से आसानी से बेटा अच्छे से आप देखो रूल्स मैंने दिए हुए हैं। तो वॉज वर किस में बेटा हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में आर में। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, वेस्टिंग बेटा, वेरी नाइस, वेस्टिंग। अब यहाँ पे तो यू आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव योर। उसके बाद बेटा क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। अभी खुद आप देखो बेटा यहाँ पे, अभी खुद देखो आप, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप इसको चेंज करके तो देखो ना। अब वहां पे बेटा काइंड ऑफ रफ ना वो कर सकते हो बेटा, वहां पे जो पेज क्वेश्चन पेपर के बेटा जो है बैक साइड से देख सकते हो, बैक साइड पे बेटा लिख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरह से ऐसे बन रहा है। उसके बाद बेटा मतलब कि जब आप इनडायरेक्ट को क्या बनाओगे, डायरेक्ट बनाओ, जब फिर उस डायरेक्ट को वापस इनडायरेक्ट बनाओ, फिर आप देखो वहां पे उसके साथ आपको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेटा कल ये ट्रिक देनी थी, अभी बेटा ये एक ट्रिक तो मैं यहां ही दे रहा हूं आपको। अब आप देखो यहां पे चेंज करके देखते, दे सेड टू किसमें चेंज, टोल्ड। उसके बाद बेटा इसकी तरफ मत देखो, इसकी तरफ मत देखो बेटा। उसके बाद आप देखो बेटा दे, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, सेड। चलो बेटा इसके बाद आप देखो, हाँ चलो बेटा यहाँ पे पहले देखो ये, हाँ दे सेड टू इसमें बन जाएगा बेटा टोल्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा हिम, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने के लिए दैट। उसके बाद बेटा यू, ये क्या है बेटा, इसके साथ एग्री हो जाएगा, यू फैमिली है तो ये सब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। अब देखो आया बेटा ही। उसके बाद इज एम आर किसमें चेंज होता है, वॉज वर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉज, फिर क्या आ जाएगा वेस्टिंग, फिर क्या है बेटा योर फैमिली किसके साथ हो जाएगी बेटा, ये योर फैमिली जो है, सॉरी बेटा वेट अ सेकंड बेटा, दे सेड टू हिम। उसके बाद बेटा कॉमा इन्वर्ट कॉमा था वेस्टिंग। उसके बाद बेटा क्या है यहाँ पे योर बेटा, यहाँ पे अब देखो योर इसके साथ बेटा एग्री होती है। अब योर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो हिम का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, हिज बनता है। इसके बाद टाइम जो है बेटा यहाँ पे तो देखो ना, टाइम तो वापस आप देखो बेटा या वापस ऐसे ही बन रहा है, ठीक है बेटा। आई होप बेटा ये भी आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया। अब वैसे ही बेटा अगर ऐसे आएगा, मान के चलो बेटा, वेट अ सेकंड बेटा, अगर यूनिवर्सल फैक्ट में आया देखो, जैसे कि बेटा आएगा वहां पे ही told me, sorry beta, he told me that water is कलरलेस। तो करना क्या है इसको बेटा, टफ नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है बेटा। यहां पे आप देखो बेटा टोल्ड किस में हो जाएगा, सेड टू में हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, मी आएगा, दैट के बदले क्या लानी है बेटा, इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद बेटा क्या आएगा, वाटर। सर इसको इज वॉज मत बनेगा, नहीं बेटा ये तो इज है ना, वहां से यूनिवर्सल फैक्ट है, कुछ नहीं करना है, इज। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, कलरलेस आएगा, ठीक है बेटा। इन शॉर्ट टोल्ड आया तो सेड टू में चेंज करो, सेड टू आया तो टोल्ड में चेंज करो, ठीक है बेटा। तो ये आपने बेटा रूल यहां पे सीखा। तो जब टोल्ड में चेंज होता है ना सेड टू, या बेटा हाँ टोल्ड सेड टू में चेंज होता है, मतलब या तो हम बेटा किसकी, पास्ट टेंस की बात कर रहे होंगे, या तो हम बेटा किसकी बात करेंगे, पास्ट सिंपल की बात, या तो बेटा हम किसकी बात कर रहे होंगे, जहां स्टेटमेंट्स की असर्टिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे होंगे हम पास्ट में, या तो बेटा हम किसकी बात कर रहे होंगे, या तो हम यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करें, जब हमें क्या सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, या टोल्ड को हमें सेड टू में चेंज करना पड़ता है। आई होप बेटा ये आपको अंडरस्टैंड हो गया अच्छी तरह से। अब आप देखो बेटा ये तो स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेटमेंट्स में वही असर्टिव सेंटेंस आते हैं, चाहे बेटा वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस आए या तो नेगेटिव आए। अफर्मेटिव पता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, और बेटा नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट वगैरह, वो तो बेटा हमने दोनों सेंटेंसेस किए हैं। अभी बेटा देखो आप रूल नंबर 3 क्या है बेटा, अब तो क्वेश्चंस के बारे में हमें पढ़ना है। अभी आप देखो बेटा, इफ दे रिपोर्टेड बेटा, इफ दे, सॉरी बेटा यहां पे वेट अ सेकेंड बेटा, हाँ, इफ दे reported speech of the direct speech, if the reported speech of direct speech starts with बेटा auxiliary, हाँ, या बेटा being verbs, auxiliary या being verbs, ठीक है बेटा। बीइंग, चलो बीइंग हैविंग है बेटा, शॉर्ट में आप याद रखो बेटा भी ऑक्सिलरी वर्ब्स इसमें बेटा ये डेफिनेशन, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। नहीं तो बीइंग हैविंग बेटा डूइंग वर्ब्स अलग अलग लिखने हैं, तो शॉर्ट में याद रखो बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा। और अगर ये अकेले आ जाएंगे बेटा कहीं पे, जैसे कि एम इज आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, अगर अकेले आ गए तो इसको हम बीइंग वर्ब कहते हैं, जबकि इसके साथ जो बेटा है मेन वर्ब नहीं होता है। अब शॉर्ट बेटा वहाँ फिर से आप मत जाए, शॉर्ट में याद रखिए ऑक्सिलरी। सर ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है, तो याद रखना, मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स का। इसमें आता है एम, इज बेटा, आर, उसके बाद बेटा वॉज आता है, वर आता है बेटा, यहाँ पे आपको हैव आता है बेटा, हैज आता है आपको, हैड आता है बेटा आपको, बेटा डू आता है, डज आता है बेटा,
डिड आता है बेटा आपको इसमें आता है विल आता है, वुड आता है बेटा, कैन आता है, कुड आता है, शेल आता है बेटा आपको, ETC बेटा। ये ऑक्सिलरीज में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स में। अगर ये ऑक्सिलरी से बेटा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएंगे, क्या बेटा हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट। फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखो बेटा, फिर हमें क्या करना है, वेट अ सेकेंड बेटा, हाँ फिर हमें क्या करना है, देन द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड, देन द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड, किसमें बेटा, इन इनडायरेक्ट स्पीच। फिर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा ये वाले रूल्स जो है ना ये अप्लाई करने हैं। कौन से वाले रूल्स बेटा, याद रखो बेटा, यहां पे याद रखना। मैं बेटा आप इसका ये बना शॉर्ट में, अगर ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो जाएंगे इन ऑक्सिलरी वर्ब से, कौन रिपोर्टिंग, क्या कौन बेटा, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RHS वाला हिस्सा, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा, अगर वो किससे स्टार्ट, ऑक्सिलरी वर्ब से, फिर हमें ये वाले रूल्स बेटा यूज करने होते हैं। सर वो रूल्स क्या है, यहां पे आप बेटा लिखो, यहां पे बेटा आप देखो, यहां पे आप एक साइड से लिखोगे डायरेक्ट स्पीच, यहां से क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट स्पीच बेटा। याद रखना आप चाहे सेड हो बेटा, चाहे सेड टू हो, चाहे सेड हो या चाहे सेज टू हो बेटा। इसके बाद यहां से बेटा क्या आ जाएगा, आपको ये आस्ट में बेटा आपको चेंज करना है। यहां पे बेटा आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप बेटा हम दैट करते थे यहां पे, मगर इसमें या तो इफ से बेटा इफ करना है यूज, या तो वेदर करना है, मगर कंडीशन है कि आपका सेंटेंस जो है इनसे ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो जाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है इन ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो है इन्वर्टेड कॉमास को बेटा इफ या वेदर इसके बदले लाना है। और याद रखना बेटा यहां पे जो ऑर्डर है ना, यहां पे ऑर्डर क्या होता है, वो होता है बेटा यहां पे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट। यहां पे हमें पहले सब्जेक्ट लाना होता है प्लस बेटा उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा ये मैं आपको भी एग्जांपल से आपको ये समझ आएगा। उसके बाद बेटा क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो ये तो ठीक बात है। उसके बाद और एक चीज बेटा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट में बेटा अगर टेंसेस होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, वो तो चेंज हो जाएंगे सर। अगर बेटा प्रोनाउंस होंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी तो चेंज हो जाएंगे सर। तो याद रखना बेटा ये है इसका रूल, जब कभी भी ऑक्सिलरी, और यही क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही बेटा आपको वहां पे आएगा पहले, मगर आपके रूल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। आप बेटा देख सकते हो इन रूल्स को, जब रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा तो ये वाले रूल्स हमें वहां पे फॉलो, क्या सेड टू बेटा आस्क में चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट कॉमास के बाद इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा बेटा, यहाँ डायरेक्ट स्पीच में ऐसे सीक्वेंस में आएगा, मगर यहाँ पे हमें इसका उल्टा करना है, पहले सब्जेक्ट लाना है इंडायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद क्या लाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लाना है। और टेंसेस की बात करें वो चेंज होंगे बेटा, और प्रोनाउंस की बात करें वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। अब एग्जांपल से बेटा, एग्जांपल से समझेंगे, आपको तो एग्जांपल से ही बेटा समझ आता है। अभी आप देखो बेटा यहां पे कंसंट्रेट करो। अगर मैं बोलूंगा बेटा शी सेड टू हिम, कैन यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन दिस ईयर। तो आप देखो बेटा किस से स्टार्ट हुआ, कैन से। तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा था, जब कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा कैन से, तो कैन से बेटा रिपोर्टेड स्पीच है ना, क्या बेटा रिपोर्टेड स्पीच हुआ ना स्टार्ट, किससे हुआ, कैन से, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से। फिर रूल क्या हमें देखना है, आप देखो बेटा फिर कौन सा रूल हमें फॉलो करना है। अभी तो वही पढ़ा हमने शी, अब सेड टू की जगह क्या टोल्ड आएगा, नहीं क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहां पे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किससे स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ। अगर जनरली बेटा सीधे आता ना यू यहां पे डायरेक्टली आता फिर तो टोल्ड ही लाना था, मगर ये किससे हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब से, कैन से हो गया। अब यहां पे सेड टू की जगह बेटा क्या आ जाएगा, यहां पे आस्क्ड आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या है बेटा यहां पे हिम, इसके बाद बेटा क्या है यहां पे आएगा दैट, इसके बाद बेटा ये क्या है व्हाट्स इट, ये बेटा कैन है। अभी मगर मैंने बोला था ना व्हाट इज इट बेटा, ये तो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है पहले, ये क्या बन जाएगा बेटा सब्जेक्ट, मगर हमें इसका उल्टा करना है, पहले सब्जेक्ट लाना है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। पहले देखो ना सब्जेक्ट किसके साथ एग्री होगा, यू फैमिली है, यू फैमिली ऑब्जेक्ट के साथ होती है बेटा एग्री। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ये हिम है, मगर यू अब देखो यू क्या है यहां पे सब्जेक्ट है, तो आपको हिम की कौन सी वाली शक्ल आई है, सब्जेक्ट वाली शक्ल। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहां पे ही आएगा। कैन को बेटा क्या बन जाएगा पास्ट में, कुड, क्योंकि हमने वहां पे लिखा टेंसेस भी चेंज होंगे, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। अब देखो ही कैन को क्या बन जाएगा बेटा, कुड बन जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहां पे सिक्योर द, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, हाँ यहां पे सिक्योर द फर्स्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा
पोजीशन आ जाएगा, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, दिस को क्या बनेगा, दैट ईयर। बेटा आप यहां पे इतना चेंज नहीं करना कि इतना किया आपने चेंज फिर बताओगे नहीं आगे पर ऐसे लिखोगे, नहीं, पूरा आपको रिपोर्टेड स्पीच देखना है, पूरा डायरेक्ट स्पीच कहां पे, जैसे कि दिस यहां पे जो है छुपा हुआ था, इसको भी आपको चेंज करना है पास्ट में, तो क्या बन जाएगा बेटा, दैट बन जाएगा। बेटा और एक एग्जांपल बेटा जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बेटा अच्छे से, और एक एग्जांपल बेटा आप देखो यहां पे, अगर मैं कहूंगा आपको बेटा दे सेड टू हिम, were you absent yesterday? Were you absent yesterday? बेटा were you absent yesterday। इसके बाद बेटा आप देखो were से ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ, असल में बेटा बार बार के यहाँ पे असल में बेटा क्या है, बीइंग वर्ब। अब फिलहाल आप कंसीडर करो बेटा ऑक्सिलरी वर्ब भी करो कंसीडर, तो यहाँ पे आप बेटा दे, तो ऑक्सिलरी वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच जो है ना डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास में है बेटा, ये डायरेक्ट स्पीच जो है, ये डायरेक्ट जो है बेटा क्या है, स्पीच है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है किसके, स्पीकर के, इसलिए तो ये डायरेक्ट स्पीच है, मगर इसका रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी बेटा वर्ब से स्टार्ट हुआ, किससे बेटा स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, आप यहां पे देखो, यहां पे जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच का क्या, रिपोर्टेड स्पीच, हमें क्या करना है बेटा, वहां पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, आस्क्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा, हिम। बेटा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ओह सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, यहाँ पे आप देखो इन्वर्टेड कॉमा जो है ना बेटा, यहाँ पे बेटा आप कंसंट्रेट करो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैंने क्या किया था बेटा, दैट का यूज किया था, मगर बेटा ये तो ऑक्सिलरी है ना, दैट तो हमें वो जो है स्टेटमेंट्स में यूज करना होता है, जब ऑक्सिलरी से होगा, हमने रूल पढ़ा था, तो क्या हमें बेटा वहां पे यूज करना है, इफ या वेदर, किन की जगह बेटा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। इसीलिए बेटा आप देखो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इफ आएगा, या तो इफ का यूज करो बेटा, या तो वेदर का यूज करो। आई होप बेटा कि आपको ये समझ आया होगा। अब आप बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दे, अब सेड टू बेटा आस्क, फिर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, उसके बाद बेटा हाँ इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या आ जाएगा, इफ आएगा, क्योंकि बेटा ऑक्सिलरी या तो वेदर का यूज करो या तो इफ का यूज करो। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो यू है ना, आप देखो बेटा यहाँ पे जो यू है, यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको, इसे हाँ इसको जो है हिम के साथ बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के साथ ये एग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ऑब्जेक्ट के साथ एग्री हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, अब जब ये इसके साथ एग्री होगा, यू क्या है, सब्जेक्ट है बेटा, अब हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा, ही बनेगा। अब वॉज वर्ड जो है ये क्या बन जाएगा बेटा, हैड, और किस में बेटा, हैड बीन। इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एब्सेंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पे यस्टरडे को क्या बन जाएगा बेटा, प्रीवियस डे बन जाएगा, प्रीवियस डे बेटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको प्रीवियस डे बन जाएगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही है, तो ऐसे बेटा ये क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि बेटा वॉज वर्ड का हाँ देखो बेटा वॉज वर्ड किस में चेंज होता है, ये बेटा हैड बीन में चेंज होता है, ठीक है बेटा। और आप देखो यहाँ पे पहले ऑक्सिलरी था, उसके बाद सब्जेक्ट, पहले हमने क्या लाना है, सब्जेक्ट, मगर चेंज करना है बेटा अकॉर्डिंग टू क्या, चाहे सब्जेक्ट हो जाएगा या ऑब्जेक्ट। आप देखो यू फैमिली है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ही बनता है, तो वॉज वर्ड के बदले क्या आता है, हैड बीन, उसके बाद क्या बेटा एब्सेंट प्रीवियस डे बेटा। आई होप कि बेटा आपको जो है ये समझ आया होगा बेटा। यहाँ पे प्रीवियस है बेटा, प्रीवियस, तो बेटा समझ आया आपको, वेरी गुड। हाँ अब देखो बेटा ये वाला रूल भी हमें हो गया बेटा। इसकी बेटा अगर खाली सेड आएगा वहां पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जैसे कि बेटा दे सेड विल यू कम, या बेटा एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, shall we leave now? अभी देखो बेटा, हाँ They said, shall we leave now? Shall we leave now? तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे जो है आपको बेटा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट तो हो गया ना। अभी देखो दे, अब सेड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क बेटा। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए जब ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, किसका, डायरेक्ट स्पीच का, फिर उसके बाद बेटा या तो इफ या वेदर इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। उसके बाद ये तो पहले क्या आया बेटा, ये तो सब्जेक्ट आया बेटा, पहले ऑक्सिलरी आया, उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट है। मगर आप देखो ये किसके साथ एग्री होगा, वी फैमिली है ना, सब्जेक्ट के साथ।
आर, तो वी है सब्जेक्ट, अब यहाँ पे दे भी है क्या सब, अब वी जो है ये सब्जेक्ट वाली शक्ल में, आपको दे की सब्जेक्ट शक्ल देखनी है, वो क्या है, वो वापस बेटा क्या है, दे, ठीक है बेटा। इफ दे शैल को क्या बन जाएगा पास्ट में बेटा, ये लिखा है, शैल को शुड बनता है, विल को वुड बनता है, कैन को कुड बनता है, तो शैल को क्या बन जाएगा बेटा, शुड, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, लीव, नाउ को क्या बन जाएगा बेटा, देन। वेरी गुड बेटा, आई होप कि बेटा आपको अच्छी तरह से जो है समझ आता है बेटा, आपको अच्छी तरह से जो है समझ आ रहा है बेटा। अब आप देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम बेटा बात करेंगे अब, और बेटा इसमें कैसे आपको एग्जाम्पल वहां पे आ सकती है, जस्ट लिसन टू मी बेटा। अगर मैं बात करूंगा, अगर बेटा इसमें भी आपको कैसे आ सकता है वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच, वहां से आपको डायरेक्ट बनाना है। अब मान के चलो बेटा मैं बोल रहा हूं, शी आस्क्ड मी इफ आई had been if I was absent that day। अभी सर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अब बेटा देखो ना आस्ट आया, तो मतलब बेटा टोल्ड के बदले हम क्या लगाते थे बेटा, सेड का यूज करते, हाँ टोल्ड के बाद सेड टू का, मगर यहाँ पे आस्ट है। अब देखो आस्ट तो है, मगर यहाँ पे और बेटा आप देखो ऑक्सिलरी की बात भी हो रही है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इफ है मींस के ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो गया है। अभी देखो कैसे करना है, आस्ट बेटा किस में हो जाएगा, फिर आप देखो शी सेड, फिर उसके बाद बेटा टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मी, इफ के बदले क्या आ जाएगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये आई, ठीक है बेटा। आप देखो मतलब आई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इसके साथ बात हो रही, तो जब ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी वाली फैमिली एग्री होती है, यू वाली फैमिली। बेटा बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप देखो ना इसके साथ बेटा आई, तो इसके साथ ये हो रहा है ना एग्री, आप देखो तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है बेटा। सॉरी यू अभी डायरेक्टली नहीं आएगा, यू तो डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले ऑक्सिलरी लाना है ना। इज एम आर जो है बेटा, इनका क्या बनता है बेटा डायरेक्ट स्पीच में, वॉज वर का क्या बनता है, इज एम आर बनता है। अब यू के साथ अब देखो क्या बन जाएगा, आर आएगा, क्योंकि इसका यू बन रहा है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, आर यू, ये इसके साथ आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मींस कि ये क्या, जब यहाँ पे यू है तब जाके किसके साथ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ एग्री। अभी मैं बेटा दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। आर यू बेटा क्या आ जाएगा, एब्सेंट, फिर क्या आ जाएगा बेटा, हाँ टुडे, आर यू एब्सेंट टुडे। बेटा यहाँ पे आप देखो इनवर्ट कॉमास क्लोज बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना मेरी बात। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हाँ अब इसको अगर आप करते हो बेटा, ये तो किसी ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो शी, अब सेट की जगह क्या आ जाएगा, आस्ट, फिर मी आएगा, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्ट कॉमास को हटाने के लिए क्या, इफ का यूज, क्योंकि ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद जो है यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट। अब इसको पहले सब्जेक्ट लाना है, तो यहाँ पे बेटा पहले किसका यूज करोगे, यू का बेटा, इसमें आप देखो इसके साथ हो जाएगा ना, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, आई, जो कि यहाँ पे आया है। इज एम आर किस में चेंज, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी बेटा हमें चेंज करना, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जब आई बनेगा इसका फिर क्या आ जाएगा वहां पे वॉज, फिर एब्सेंट, टुडे को क्या बन जाएगा बेटा, दैट डे। आई होप कि बेटा आपको ये वाला रूल भी जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया बेटा। तो चलिए बेटा, ये जो है ना हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऑक्सिलरी से हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का, वो स्टार्ट हो जाएगा, उसको हमें चेंज कैसे करना है। और मैंने आपको बेटा दिखाया फ्रॉम हाउ टू बेटा चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एंड हाउ टू जस्ट चेंज द नरेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। बेटा ये डायरेक्ट टू क्या था बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच से लेके बेटा क्या, डायरेक्ट स्पीच। बेटा आई होप कि बेटा आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। बेटा आपके लिए और एक एग्जाम्पल, ताकि बेटा प्लीज आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। बेटा बस आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए बेटा, प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप देखो बेटा मत ना है टफ बेटा, मत ना है टफ, क्योंकि आपको वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा और आपको उसको क्या बनाना होगा, डायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है बेटा। इट्स नॉट एन अपहिल टास्क, इट्स अ पीस ऑफ केक बेटा, इट्स अ पीस ऑफ केक। अब देखिए बट बेटा यहाँ पे बस आप नजर रखिए, अगर बेटा यहाँ पे आपको बताऊंगा बेटा, दे सेड, सॉरी बेटा यहाँ पे मैं ये बना रहा हूं, एक सेकंड बेटा, यहां पे आप देख लीजिए बेटा, दे आस्क्ड मी इफ आई वॉज मैड, दे आस्क्ड मी
इफ आई वॉज मैड। तो यहां पे बेटा आज तो आया और यहां पे आप देखो बेटा यहां पे तो वॉज, मतलब ये वॉज कहां पे आना था, यह मतलब ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है। अब कैसे डील करेंगे आप देखो बेटा यहां पे दे, बेटा आज जो है किस में चेंज होगा, सेड टू में चेंज होगा। ठीक है बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, मी आएगा। सर इफ के बदले क्या लाना है बेटा, पता है ना, इसके बदले बेटा इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। इसके बाद ये तो सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी, हमें क्या लाना है बेटा, पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब लाना है। अब खुद देखो वॉज वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज होता है बेटा, ये किस में चेंज होता है, ये बेटा एम इज आर में चेंज होता है। अब मगर पहले आप देखो ये जो है यहां पे आई आया, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहां पे जो है पर्सन चेंज हुआ है। जब अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है क्या, जब अकॉर्डिंग टू पर्सन प्रोनाउन चेंज बेटा, हाँ सॉरी, जब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो है पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब यू फैमिली आ रही है। जब अकॉर्डिंग टू क्या ऑब्जेक्ट जो है पर्सन चेंज हो जाएगा, मतलब यू फैमिली की बात हो रही है, तो मतलब यू आएगा यहां पे। तो आप देखिए एम इज आर में यू के साथ क्या आ जाता है बेटा, वहां पे आर आता है, आर यू मैड। आई थिंक बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये तो बेटा थी हमारी क्या, क्वेश्चंस वाली बात, इंट्रोगेटिव वाली बात। ठीक है बेटा, आपको वहां पे इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस में आता है। क्वेश्चंस में आपको दो किस्म के आ सकते हैं, या तो ऑक्सिलरी वाले आ सकते हैं या तो WH वाले आ सकते हैं। WH क्वेश्चंस ऑक्सिलरी के साथ बेटा हमने डील किया। वी आर फिनिश विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स नाउ, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द WH क्वेश्चंस। बेटा अभी आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा। नाउ बेटा लास्ट रूल पढ़ना है, बेटा लास्ट वाला रूल पढ़ना है। पहले हमने बेटा प्रेजेंट सिंपल वाला रूल पढ़ा, उसके बाद पास्ट बेटा जो है पास्ट सिंपल वाला रूल पढ़ा, उसके बाद यूनिवर्सल फैक्ट वाला रूल पढ़ा, एंड देन बेटा वी वेंट थ्रू द ऑक्सिलरी बेटा रूल, एंड नाउ वी आर हैविंग द लास्ट रूल ऑफ द नरेशन। दैट इज व्हाट बेटा, रूल नंबर 5। वो क्या है, वो WH क्वेश्चंस वाला है। उसमें हमें क्या देखना है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच बेटा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ क्या, डायरेक्ट स्पीच बेटा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन बेटा, या तो हम कहेंगे इज इन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम लिखेंगे स्टार्ट्स विद बेटा, स्टार्ट्स विद WH क्वेश्चंस बेटा। किन से स्टार्ट हो जाएंगे, WH क्वेश्चन। सर ये WH क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, मैं तो वर्ड्स ही आपको यहां पे दूंगा ना। हु आएगा बेटा इसमें बेटा आएगा हुज आएगा बेटा, विच आएगा बेटा इसमें व्हेन आएगा बेटा, इसमें वेयर आएगा, इसमें बेटा क्या आ जाएगा, व्हाट आएगा बेटा, इसमें जो है whom आएगा, इसमें बेटा जो है why आएगा बेटा। तो याद रखना ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, WH क्वेश्चंस में आते हैं। फिर हमें क्या करना है, देन दे फॉलोइंग रूल्स बेटा, देन दे फॉलोइंग, उसके बाद बेटा क्या है, रूल्स आर अप्लाइड, देन दे फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड, किस में बेटा, इन इनडायरेक्ट स्पीच। फिर हमें बेटा ये रूल्स इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करने हैं। अभी तो आप बेटा देखो यहां पे कैसे चेंज करना है हमें। अभी तो आप बेटा बस देखो बेटा लास्ट वाला रूल है बेटा नरेशन का, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वहां पे पूछा जाएगा। अभी आप देखो यहां पे डायरेक्ट स्पीच आ रहा है बेटा, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे। याद रखना अगर यहां पे सेड आ जाएगा या बेटा क्या आ जाएगा, सेड टू आ जाएगा, यहां पे भी आस्ट आ जाएगा। सर ऑक्सिलरी में भी तो आस्ट आ रहा था, फिर डिफरेंस कहां पे है, मैं बताऊंगा बेटा, मैं बताऊंगा। यहां पे इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए हम ऑक्सिलरीज में इफ का यूज करते थे, पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल में किसका बेटा, दैट का यूज करते। मगर याद रखना यहां पे हमें ना दैट का यूज करना है ना इफ का यूज करना है। फिर क्या करना है, मतलब कि हमें यहां पे कुछ नहीं यूज करना है, हमें डायरेक्ट जो है WH क्वेश्चन ही, WH वर्ड ही बेटा नीचे लाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद याद रखना बेटा यहां पे बाकी तो वही सेम है। अगर यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब आया, क्या आया बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें पहले क्या आ जाएगा, यहां से सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बेटा। बराबर है आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब बेटा रूल जैसा, मगर यहां पे खाली क्या है, वहां पे इफ होता है यूज, यहां पे कुछ नहीं यूज करना है। बाकी बेटा सेम है, ये किसके जैसा, ऑक्सिलरी वर्ब के रूल जैसा बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूल जैसा। ये WH क्वेश्चन वाला रूल भी वैसा ही है, बस वहां पे इफ का यूज होता है इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स में, मगर WH क्वेश्चंस में हम इफ और वेदर का यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली WH वर्ड इक्वेशन ही बेटा नीचे लाते हैं। इसके बाद बेटा आप देखो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे टेंसेस अगर आएंगे बेटा, टेंसेस जो है ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये चेंज हो जाएंगे। इसके बाद बेटा अगर यहां पे प्रोनाउंस होंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी चेंज हो जाएंगे।
आई होप कि बेटा आपको फिलहाल के लिए रूल समझ आया। अब एग्जाम्पल से बेटा हम समझेंगे, एग्जाम्पल से बेटा समझेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम में बेटा पहली एग्जाम्पल जो है इसके रिगार्डिंग बेटा, अगर मैं बेटा आपको कहूंगा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग here he said to me what are you doing here। अब आप बेटा पहले देखो ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर ये तो डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, इसके बाद अब देखो ये कौन सा, ये वाला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने अभी लिखा था अगर हमारा क्या होगा बेटा, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है क्या होता है बेटा, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है किसका? डायरेक्ट स्पीच का। अगर वो स्टार्ट किससे हो जाएगा बेटा? WH वाले क्वेश्चन से बेटा से हो जाएगा बेटा। WH क्वेश्चन से हो गया, सर WH वर्ड से स्टार्ट हो गया तो ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर हमें कौन से रूल्स करने हैं यूज, वो तो बेटा आपको पता है, अभी हमने पढ़े। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही सेड टू किस में हो जाएगा चेंज? आस्क्ड। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। इन्वर्ट कॉमर्स को हटाने के लिए क्या इफ यूज होगा? नहीं सर। क्या दैट यूज होगा? नहीं सर। फिर क्या करना है सर? ये तो डायरेक्टली आएगा ना नीचे। इसके बाद बेटा क्या आएगा बेटा? व्हाट आएगा बेटा। इसके बाद ये ऑक्सिलरी, ये यहां पे बेटा क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को लाओ पहले, मगर यू फैमिली है किसके साथ बेटा? ये एग्री होगा, ये एग्री होगा बेटा इस किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये यू जो है ये सब्जेक्ट है, यहां पे जरा मी की सब्जेक्ट वाली शक्ल देखो, दैट इज आई बेटा। अब इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में चेंज होता है ना बेटा पास्ट में। अब मुझे बताओ ये जो आई है, आई के साथ क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा बेटा। उसके बाद डूइंग आएगा। सर हेयर को तो देयर बनता है, हमने तो अब सीखा, हमें तो अच्छी तरह से आता है। वेरी गुड बेटा। तो हेयर को क्या बन जाता है? हेयर को जो है देयर बन जाता है, हेयर देयर में चेंज होता है। वेरी गुड बेटा। एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, और एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए बेटा। अगर मैं बोलूंगा आपको यहां पे बेटा, दे सेड टू हिम व्हाई वर यू व्हाई वर यू, एक सेकंड, why were you beating these students। तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे, एक सेकंड बेटा, चलो बेटा ये भी ठीक है। Why are you beating these students बेटा, यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? यहां पे दे। सेड टू को क्या बन जाएगा बेटा? आस्क, क्योंकि WH से बेटा हो गया। उसके बाद बेटा हिम, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको हटाने के लिए बेटा कुछ यूज नहीं, वापस बेटा वाई ही आएगा। अब बेटा ऑक्सिलरी, उसके बाद बेटा क्या है? सब्जेक्ट है। ये किस साथ एग्री हो जाएगा? सर इस ऑब्जेक्ट के साथ। इसका सब्जेक्ट है क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। तो इज एम आर बेटा किसमें? वॉज वर्ब में। तो ही के साथ क्या आ जाएगा बेटा? वाई ही वॉज। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे क्या आ जाएगा? बीटिंग आएगा बेटा, नाइसा। इसके बाद बीटिंग, उसके बाद दीज को क्या बन जाएगा बेटा? दोज बन जाएगा। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना बेटा? समझ आ रहा है बेटा आपको अच्छी तरह से? तो इस तरह से जो है बेटा हम जो है ये जो है नरेशन के जो WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस हम ऐसे इनके साथ डील कर सकते हैं। अभी बेटा हम देखेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छी तरह से जो है समझ आया होगा बेटा। ये तो आस्ट में होगा हिम बेटा, यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ पे बेटा वाई आएगा। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? ही वॉज। उसके बाद बीटिंग दीज को क्या बन जाएगा? दोज। फिर क्या आ जाएगा बेटा? स्टूडेंट्स। इसके बाद बेटा अगर मैं इनडायरेक्ट आपको यहाँ पे दूंगा इनडायरेक्ट कोई सेंटेंस, आसिफ आस्क्ड मी where you had asked me where I had been on previous Sunday।
अभी देखो बेटा ये किस में आ रहा है, वहीं से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आ रहा है, ठीक है बेटा। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये आस्ट है। इसके बाद अब देखो आस्ट बेटा, आस्ट जब आता है तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सेड टू। इसके बाद क्या आएगा बेटा, मी आएगा। तो यहाँ पे अब वेयर है, क्या इन्वर्टेड कॉमा क्या बेटा, इफ मतलब मीन्स क्या पे वेयर है, मतलब कि इससे पहले क्या हमें यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमास यूज करने। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, वापस बेटा हमें वेयर ही आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, तो वेयर के बाद बेटा क्या आएगा, वेयर के बाद हमें क्या यूज करना है। अब बेटा मैंने बताया था आपको, आप देखो यहाँ पे किसके हिसाब से हुआ है बेटा, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, मतलब कि यहाँ पे क्या था बेटा, यू। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ होता ना, फिर हमें देखना था वहां पे ही लाना था हमें आज के बाद, मगर ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। तो कौन सा प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है सर, हमने तो सीखा बार बार, वो होता है बेटा क्या, वो यू फैमिली का कोई मेंबर होता है, वो यू होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो अगर यू फैमिली का सब्जेक्ट का जो है, सब्जेक्ट का मेंबर, सब्जेक्ट कैटेगरी में कौन सा मेंबर आता है यू फैमिली का, वो खुद बेटा यू आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वहां पे जो है वायर, मगर यहाँ पे बेटा जो है ना हैड बीन, पहले तो ऑक्सिलरी लाना है ना हमें, किस में, डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, पहले क्या लाना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी। अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, उसमें क्या, पहले ऑक्सिलरी लाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लाना होता है। अब क्या हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बेटा डायरेक्ट स्पीच, मतलब पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वेरी गुड। तो वह उसके बाद बेटा हैड बीन को क्या बनता है, हैड बीन जो है ये किसको बनता है, हैड बीन वॉज वर्ब को बनता है। तो हैड बीन की जगह बेटा क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, क्या आएगा, वेरी गुड, वर, क्योंकि हमें इसका क्या बनाना है बेटा, यू बनाना है, वायर बेटा, हाँ वेयर वर यू ऑन, प्रीवियस को क्या बनेगा, लास्ट बेटा, क्या फिर यहां पे आएगा, संडे आएगा। मतलब यहां पे हमें उल्टा करना है बेटा, उल्टा करना है। यहां पे प्रीवियस को क्या बनेगा बेटा, लास्ट बनेगा, ठीक है। मतलब अगर डायरेक्ट बेटा जो है नरेशन वहां से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो डायरेक्ट के रूल्स देखो इनडायरेक्ट में कैसे बनते हैं। अगर इनडायरेक्ट से क्या करना है बेटा, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप देखो इनडायरेक्ट में वो रूल्स जो है वो कैसे चेंज होंगे, जैसे कि बेटा हाँ लास्ट हो जाएगा प्रीवियस में, तो लास्ट प्रीवियस में तब हो जाएगा जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो, प्रीवियस हो जाएगा लास्ट में। वो कैसे हो जाएगा, जब आप क्या करो बेटा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बना रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बना रहे हो। सो बेटा चैंपियंस, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, ओके हाँ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने डाला हुआ है, यस हाँ बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नरेशंस बेटा। सो वी आर फिनिश्ड विद द नरेशंस। तो इसके पहले बेटा कि मैं आपसे रुखसत लूं बेटा, कल मैंने बोला आज बेटा टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है मैं आपको बेटा लाइव सेशन आपका नहीं ले सका, बट बेटा नाउ द लाइव सेशन विल बी कंडक्टेड टुमारो बेटा at sharp 11 AM beta, in which we are going to discuss the model test paper of yours, and we will be covering each and every section beta, whether we talk about the section A or whether that section B, section C or beta section D. So we will be covering all the section in tomorrow's model test पेपर। तो बेटा आई होप कि आप सब बेटा कल ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं कल आपको बेटा टिप्स दूंगा, और इवन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल मैं आपको राइटिंग टॉपिक्स का जो है फॉर्मेट बेटा कैसे डील करना है, कैसे अगर वहां पे स्टोरी राइटिंग कैसे आप डेवलप स्टोरी कर सकते हो, अगर रिपोर्ट राइटिंग है कैसे रिपोर्ट को बेटा कल में मैंने बोला ना कि कल मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसीलिए बेटा आई होप कि बेटा कल आप मुझे ज्वाइन करेंगे। एंड बेटा नाउ बी बिजी विद योर प्रिपरेशन बेटा, एग्जाम प्रिपरेशन। और कल मैं आपके लिए एक अच्छी बेटा जबरदस्त चीज लाने वाला हूं, एंड आई होप कल आप मुझे 11 बजे बेटा जो है ज्वाइन करेंगे। सो टिल देन चैंपियंस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।